कालांतर समय की बात है। बागपत राज्य में राजा हर्षवर्धन का राज्य था। हर्षवर्धन को राज्यपाठ भोगते हुए काफी समय हो गया था। उसके बाल अब सफेद होने लगे थे, लेकिन सिंहासन के प्रति उसका मोह कम नहीं हो रहा था। एक दिन हर्षवर्धन ने अपने दरबार में एक उत्सव आयोजित करने की घोषणा की और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी उत्सव का निमंत्रण भिजवाया। उत्सव को मनोरंजक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध वैश्या चारुमित्रा को भी बुलाया गया। चारुमित्रा अपने यौवन और नृत्य के लिए पूरे राज्य में मशहूर थी। राजा हर्षवर्धन के संदेश को सुनते ही चारुमित्रा अपनी पालकी में बैठ अपने सहकर्मियों के साथ राजमहल की ओर चल पड़ी। उत्सव की शुरुआत करने से पहले हर्षवर्धन ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी, ताकि यदि वे चाहें तो चारुमित्रा के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सकें। उत्सव की सारी रात चारुमित्रा ने अपने नृत्य और सुंदरता से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। दरबार के सारे लोग चारुमित्रा को देखते रह गए। नृत्य में कब रात निकल गई पता नहीं चला, लेकिन राजा ने चारुमित्रा को रुकने का आदेश नहीं दिया। चारुमित्रा ने देखा कि उसका तबला बजाने वाला उबासी ले रहा है, उत्सव खराब ना हो जाए, इसलिए उसको जगाने के लिए चारुमित्रा ने नृत्य करते हुए एक दोहा पढ़ा। बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए। सभी लोगों ने दोहा बड़े ध्यान से सुना। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। जब यह बात हर्षवर्धन के गुरु ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस नर्तकी के सामने फेंक दी। यह देखकर वही दोहा चारुमित्रा ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नवलखा हार उसको भेंट कर दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतार कर नर्तकी को समर्पित कर दिया। चारुमित्रा फिर वही दोहा दोहराने लगी तो हर्षवर्धन ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने वैश्या होकर भी सबको लूट लिया है। हर्षवर्धन की यह बात जब गुरु ने सुनी तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए और गुरु कहने लगे, हर्षवर्धन, इसको तुम वैश्या मत कहो, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है, इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। दोहा पढ़कर इसने मुझे यह समझाया है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक ईश्वर की भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने तुम्हारे कहने पर यहाँ चला आया हूँ। राजन, मैं तो चला। ये कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर पश्चाताप की भावना लेकर चल पड़े। हर्षवर्धन की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, लेकिन आप राजपाट के मोह में आंखें बंद किए बैठे हैं। मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके सेनापति के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, लेकिन इस नर्तकी ने मुझे दोहे से समझाया है कि जल्दबाजी मत कर, कभी ना कभी तो तेरी शादी होगी ही। कुछ समय की बात है, उसके लिए क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली हो। इसलिए यह बात जानकर मैंने अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। हर्षवर्धन सोच में पड़ गया। तभी उसके बेटे ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राजपाठ नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नर्तकी ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है। धैर्य रख, जल्द समय तेरे अनुकूल होगा। इसलिए मैंने अपना मुकुट इसे भेंट कर दिया। जब ये सब बातें हर्षवर्धन ने सुनी तो उसको भी आत्मज्ञान हो गया। उसके मन में वैराग्य लेने की भावना आ गई। हर्षवर्धन ने तुरंत उत्सव रुकवा दिया और सोचने लगा, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय हर्षवर्धन ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। उसने सेनापति के गले में वरमाला डाल दी। राजा ने तुरंत राजपुरोहित को बुलाकर उसका विवाह संपन्न करवा दिया और हर्षवर्धन सब त्याग कर जंगल में अपने गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर वैश्या ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय वैश्या में भी वैराग्य की चेतना जग गई। उसने उसी समय भगवान के समक्ष जाकर निर्णय लिया कि आज से मैं अपना बुरा धंधा बंद करती हूँ और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। इतना कहकर वैश्या भी सारी दौलत वहीं अपने सहकर्मियों सहित छोड़कर वापस चल पड़ी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, क्योंकि इस धरा पर सबका सब यही धरा रह जाएगा। आशा है आपको हमारी कहानी अवश्य पसंद आई होगी।
यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में राधे राधे लिखना न भूले। धन्यवाद। राजा विक्रमादित्य बेताल को उठाकर चल दिए। बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। राजन, कालांतर में एक समय की बात है। वाराणसी में प्रताप मुकुट नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा राज करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी तथा एक ब्रजमुकुट नाम का पुत्र था। ब्रजमुकुट की अपने राज्य के मंत्री के पुत्र रत्नराज के साथ गहरी दोस्ती थी। वे दोनों प्रायः साथ साथ खेलते कूदते और साथ ही बैठकर भोजन आदि करते थे। समय के साथ साथ दोनों बड़े और गहरे मित्र बन गए। एक समय की बात है कि वे दोनों शिकार खेलने एक घने वन में गए। वहां राजकुमार को एक हिरण दिखा, जिसके पीछे उसने अपना घोड़ा सरपट दौड़ा दिया। उसका मित्र पीछे रह गया। हिरण का पीछा करते करते राजकुमार किन किन दिशाओं में मुड़ा और कितनी दूर आ पहुंचा था, इसका उसे स्वयं भी पता न चला। एक बड़े ही सुंदर उद्यान के करीब आते आते उसका घोड़ा रुक गया और थकावट के कारण बुरी तरह हांफने लगा। राजकुमार ने देखा कि मृग भी उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। राजकुमार ने घोड़ा वृक्ष के तने से बांध दिया और स्वयं भी उसी वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगा। अभी उसे वहां बैठे थोड़ा ही समय गुजरा था कि एक बौना राक्षस वहां प्रकट हुआ और बोला, तुम कौन हो और बिना आज्ञा इस उद्यान में कैसे घुस आए? तुम जो कोई भी हो तुरंत यहाँ से चले जाओ। राजकुमारी संध्या पूजन के लिए यहाँ आने वाली हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया और नाराज हो गईं, तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मुसीबत में फंस जाऊंगा। राजकुमार ने कहा, मैं अभी चला जाऊंगा भाई, तुम निश्चिंत रहो। राजकुमारी के आने से पहले ही चला जाऊंगा। वह राक्षस, जो वास्तव में उद्यान का माली था, निश्चिंत होकर चला गया। राजकुमार भी उठकर अपने घोड़े को वापसी के लिए दुरुस्त करने लगा। बेताल बोला, राजन, संयोग देखो कि उसी समय राजकुमारी अपनी सखियों के साथ पूजा करने मंदिर की ओर निकल आई। राजकुमार ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। उस पर नजर पड़ने के बाद यही हालत राजकुमारी की भी हुई। वह भी उसे एकटक देखती रही। फिर राजकुमारी अपनी सखियों के साथ मंदिर की ओर बढ़ गई। मंदिर में से पूजा करके जब वह निकली, तब भी राजकुमार को उसी स्थान पर खड़े पाया। तब राजकुमारी ने उसकी ओर देखकर एक संकेत किया। उसने जूड़े में लगा कमल का फूल हाथ में लेकर कान से छुआया, फिर दांत से कुतरकर पांव के नीचे रखा। सबसे अंत में उसने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। फिर अपनी सखियों के साथ वह एक ओर को चल दी। राजकुमार उसके जाते ही उदास होकर फिर वृक्ष के नीचे बैठ गया। कुछ ही समय गुजरा था कि उसका मित्र रत्नराज उसे खोजते खोजते उसी दिशा में आ निकला। मित्र से मित्र के मन की बात छिपी न रह सकी। राजकुमार ने राजकुमारी की कमल के फूल वाली सारी हरकत बयान कर दी। उसका मित्र सुनकर बोला, मित्र, इस प्रकार उसने तुम्हें परिचय सहित अपने दिल की पूरी बात बता दी, यानी वह भी तुमसे मोहब्बत करती है। उतावला सा होकर राजकुमार ने पूछा, तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे मित्र? जरा मुझे भी तो कुछ बताओ। रत्नराज बोला, सुनो मित्र, पहले उसने जूड़े में से कमल का फूल निकालकर कान से छुआ दिया। इसका अर्थ है कि वह कर्नाटक राज्य की रहने वाली है। फिर उसने दांत से कुतरा, जिसका अर्थ हुआ कि वह राजा दंतवात की पुत्री है। पांव तले दबाकर उसने अपना नाम बताया कि उसका नाम पद्मावती है। फूल को अपने सीने से लगाकर उसने इस बात का संकेत दिया है कि वह भी तुम्हें चाहती है। यह जानकर ब्रजमुकुट की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने मित्र से बोला, मित्र, तब तो हमें शीघ्र ही कर्नाटक देश की राजधानी चलना चाहिए। राजकुमार और रत्नराज ने अपना घोड़ा कर्नाटक देश की राजधानी की ओर दौड़ा दिया। वहां आकर रत्नराज ने पता किया कि राजकुमारी तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तब उन्हें पता लगा कि एक बूढ़ी मालिन है, जिसने बचपन में राजकुमारी की धाय बनकर उसका पालन पोषण किया था। वह दिन में एक बार राजकुमारी को देखने अवश्य ही जाती है। दोनों बुढ़िया के मकान पर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बुढ़िया बाहर आकर पूछती है, क्या बात है भाई, कौन हो तुम लोग? हम परदेशी हैं माई, और कुछ दिन यहाँ रुककर दंतवात की नगरी देखने के इच्छुक हैं। क्या हमें 1-2 दिन आपके यहाँ ठहरने का स्थान मिल सकता है? तनिक हैरत सी जाहिर करते हुए बुढ़िया ने कहा, अरे बेटा, ठहरने के लिए तो तुम्हें किसी धर्मशाला या सराय में जाना चाहिए। यहाँ क्यों आए हो? मंत्री का पुत्र बड़ा चतुर था। फौरन बोला, देखो माँ, हमारा संबंध पड़ोस के राजघराने से है। हमारे पास धन दौलत की भी कमी नहीं है, इसलिए किसी सार्वजनिक स्थान पर रुकना हमें शोभा नहीं देगा। बुढ़िया सोचने लगी, देखो बेटा, यदि ऐसी बात है तो तुम यहाँ रुक जाओ। मैं इस बड़े मकान में अकेली ही रहती हूँ। मेरे यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, इसलिए अपने कार्य तुम्हें स्वयं ही करने होंगे। इस प्रकार वे उस बुढ़िया के घर में ठहर गए। बुढ़िया का यह नियम था कि वह सुबह या शाम एक बार राजकुमारी को देखने महल में जरूर जाती थी। एक दिन मंत्री पुत्र ने बुढ़िया से बोला, माँ, क्या आप हमारा एक संदेश राजकुमारी तक पहुंचा सकती हैं? बुढ़िया ने हैरानियत से पूछा, कैसा संदेश बेटा? वह बोला, आप राजकुमारी से केवल इतना कह दीजिएगा कि मंदिर के बगीचे में जिसे उसने देखा था वह आ पहुंचा है।
पहले तो बुढ़िया ने मना किया, लेकिन फिर बातचीत में चतुर रत्नराज ने संदेश ले जाने के लिए बुढ़िया को राजी कर ही लिया। बुढ़िया चली तो गई, मगर घंटे भर बाद जब वापस आई तो काफी घबराई हुई थी। आकर उसने बताया, बेटा तुम तो कहते थे कि कुछ नहीं होगा, मगर मेरी तो जान के लाले पड़ गए। अब कल राजा मुझे न जाने क्या दंड दे। धैर्य से मंत्रीपुत्र ने पूछा, आखिर हुआ क्या माँ, कुछ बताओ तो सही। मैंने जब राजकुमारी को तुम्हारा संदेश दिया तो उसने हाथों पर चंदन लगाकर मेरे गाल पर तमाचा मारा और मुझे बाहर धकेल दिया। यह सुनकर राजकुमार तो बुरी तरह घबरा गया, किंतु उसका मित्र रत्नराज खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजकुमार बोला, मित्र तुम हंस क्यों रहे हो? मित्र तुम व्यर्थ ही घबरा गए, और माँ तुम भी मत घबराओ। दरअसल राजकुमारी ने इस प्रकार अपना संदेश भेजा है। राजकुमार और बुढ़िया आश्चर्य से उसका मुंह ताकते रह गए। उसने बताया, मित्र राजकुमारी ने संदेश भेजा है कि 5 रोज चांदनी के बीते तब खबर देना। फिर बुढ़िया दूसरे दिन डरती डरती जब राजमहल गई तो राजकुमारी ने उसके साथ बड़ा ही मधुर व्यवहार किया। बुढ़िया का सारा डर जाता रहा और अब कहीं जाकर उसे विश्वास हुआ कि राजकुमारी ने सचमुच ही इस प्रकार अपना संदेश भेजा था। 5 दिन गुजर गए। छठे दिन जब बुढ़िया महल से लौटी तो उसके गाल पर फिर से आधा थप्पड़ छपा था। बुढ़िया ने बताया कि राजकुमारी ने उसे पश्चिमी दरवाजे की ओर धकेल दिया था। रत्नराज ने बताया, मित्र आज आधी रात के बाद महल के पश्चिमी द्वार पर राजकुमारी तुम्हें इंतजार करती मिलेगी। राजकुमार की खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। राजकुमारी से मिलने की कल्पना करते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे तैसे आधी रात गुजरी और वह किले के पश्चिमी द्वार पर जा पहुंचा। राजकुमारी उसे फौरन महल के भीतर ले गई। अगले दिन जब वह वापस आया तो बड़ा उदास था। रत्नराज को उसे उदास देखकर बड़ी हैरानी हुई। वह कुछ उलझन में पड़ गया और अपने मित्र से पूछा, क्या बात है मित्र, अपनी प्रेमिका से मिलकर आने के बाद भी तुम इतने उदास हो, जबकि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आखिर बात क्या है? मित्र राजकुमारी मुझसे बेहद प्यार करती है, परंतु उसका और मेरा विवाह नहीं हो सकता। रत्नराज चौंक कर बोला, विवाह नहीं हो सकता? यह तुम कैसी बातें कर रहे हो मित्र? जब वह तुम्हें चाहती है और तुम भी उसे चाहते हो तो भला विवाह में क्या अड़चन है? राजकुमार ने बताया, उसके पिता ने उसका रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया है। रत्नराज बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया और बोला, तुम मुझे एक दिन सोचने के लिए दो मित्र, मैं तुम्हारे और उसके मिलन की कोई न कोई युक्ति अवश्य ही निकालूंगा। कल जाते समय मैं तुम्हें एक युक्ति अवश्य बताऊंगा। उस रात राजकुमार बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों के सामने से एक पल के लिए भी राजकुमारी का चेहरा नहीं हट रहा था। उसे बेसब्री से बस सवेरा होने का इंतजार था। अगले दिन राजकुमार को रत्नराज ने एक स्याही देकर कहा, जब राजकुमारी सो जाए तो तुम उसकी जांघ पर स्याही से एक त्रिशूल का निशान बनाकर उसके जेवर उतार लाना। राजकुमार घबरा कर बोला, क्या कह रहे हो मित्र? इस प्रकार तो मैं उसका विश्वास खो दूंगा। तुम इन मामूली बातों की चिंता मत करो और जैसा मैंने बताया है वैसा करो। राजकुमार बड़ी कठिनाई से इस कार्य के लिए राजी हुआ। दूसरे दिन उसने अपने मित्र के कहे अनुसार सारा कार्य किया और राजकुमारी के जेवर चोरी करके वापस आ गया। उसके आने के बाद रत्नराज ने योगी का वेश धारण कर लिया तथा राजकुमार को भी वैसा ही वेश धारण करवाकर अपना चेला बना लिया और दोनों जंगल में जाकर एक कुटी बनाकर वहां रहने लगे। थोड़े दिनों बाद वह राजकुमार से बोला, जाओ मित्र, राजकुमारी के इन जेवरों को बाजार में बेच आओ। राजकुमार घबरा कर बोला, बाजार में बेच आऊं? क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो मित्र? इस प्रकार तो मैं पकड़ा जाऊंगा। रत्नराज मुस्कुराकर बोला, यही तो मैं चाहता हूं मित्र कि तुम पकड़े जाओ। जब तुम पकड़े जाओ तो साफ साफ बता देना कि ये जेवर मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं। जब राजा के सिपाही मेरे पास आएंगे तो मैं स्वयं निपट लूंगा। राजकुमार अब सारी बात समझ गया। अब तक जो जो घटनाएं घटी थीं, उन्हें देखकर राजकुमार को अपने मित्र की बुद्धि पर पूरा भरोसा हो गया था कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसके हित के लिए ही कर रहा है। अतः वह जेवर लेकर बाजार में चला गया और एक जौहरी के यहाँ जाकर जेवर बेचने की इच्छा व्यक्त की। वह नगर की सबसे बड़ी दुकान थी और वही जौहरी राज परिवार के जेवर बनाकर दिया करता था। जौहरी ने उन गहनों को देखते ही सिपाहियों को बुलाकर राजकुमार को गहनों सहित उन्हें सौंप दिया। सिपाहियों ने पूछा, तुझे यह जेवर कहाँ से मिले? राजकुमार बोला, मुझे तो मेरे गुरु ने दिए हैं। सिपाहियों के बड़े अधिकारी ने पूछा, कौन है तुम्हारा गुरु, कहाँ है? उसे लेकर सिपाही उसके गुरु के पास पहुंचे और रत्नराज को भी हिरासत में लेकर राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास ये जेवर कहाँ से आए? रत्नराज ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास कल रात एक चुड़ैल आई थी। मैंने उसकी जांघ में त्रिशूल मारकर ये सभी जेवर उतरवा लिए थे। उसकी बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। चुड़ैल? हाँ महाराज, वह बड़ी ही भयानक थी। राजा ने एक गुप्त संदेश रानी के पास भेजा तो वहां से उत्तर आया कि हाँ, राजकुमारी की जांघ पर एक त्रिशूल का निशान है। बस फिर क्या था?
राजा ने तुरंत राजकुमारी को देश निकाला दे दिया। राजा के सिपाही उसे जंगल में छोड़ गए। राजा ने उन साधुओं को भी छोड़ दिया। राजकुमार तुरंत वेश बदलकर जंगल की ओर चल दिया। राजकुमार ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि उसे पाने के लिए ही उसने और उसके दोस्त ने मिलकर यह नाटक रचा था। सुनकर राजकुमारी बेहद खुश हुई। उसे उसके मन का मीत मिल गया था। राजकुमार उसे लेकर अपने राज्य में आ गया और विवाह करके सुखपूर्वक रहने लगा। यहाँ तक की कहानी सुनाने के बाद बेताल ने पूछा, अब बोलो विक्रमादित्य। है हालांकि राजकुमारी को उसका मनपसंद वर मिल गया, मगर राजकुमारी को किस बात की सजा मिली? वह आरोप तो मिथ्या था। उस आरोप का दोष किस पर है? राजकुमार पर, मंत्री पुत्र पर, सिपाहियों पर या राजा पर? राजन, यदि तुमने जानते बूझते भी इस प्रश्न का उत्तर न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा, सुनो बेताल, राजकुमार ने जो कुछ भी किया प्रेम मोह में किया। कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। मंत्री पुत्र ने जो कुछ भी किया वह मित्र के लिए किया। सिपाहियों ने अपना कर्तव्य पूरा किया, इसलिए उनका भी कोई दोष नहीं है। मगर हाँ, राजा ने बिना सोचे विचारे निर्णय लिया, इसलिए इस प्रकरण का मुख्य दोषी वही है। विक्रम के बोलते ही बेताल फिर पेड़ से जा लटका।